मास से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं जो कि है ना आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू से लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो द्रव्यमान का। द्रव्यमान कहीं भी चाहिए, किसी भी स्थान पर जाइए, द्रव्यमान वही रहेगा, जो रहेगा वही रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होता है। कितना स्थान बदलते रहिए, है ना, द्रव्यमान नहीं बदलता है। नेक्स्ट कहेगा, अच्छा नेक्स्ट, वजन परिवर्तन हो जाएगा, भार या वजन परिवर्तन हो जाएगा। थोड़ा इसको देख लेते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है। द्रव्यमान वस्तु के स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है। द्रव्यमान जो है वस्तु के स्थान के साथ परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वस्तु का भार और वजन स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। ठीक है, वजन या भार रहेगा तो परिवर्तित होगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं होगा। कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो द्रव्यमान समूह से संबंधित नहीं है, क्योंकि गति और समय त्वरण, है ना, एक रेखीय गति होता है। कैसा होता है? रेखीय गति, एक रेखा की तरह गति होता है, लेकिन द्रव्यमान में ऐसा कुछ नहीं, ये अलग है। नेक्स्ट कहेगा, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न से क्या है? तो वस्तु का जड़त्व किसको से मापते हैं? द्रव्यमान से। ये ऑप्शन सही, द्रव्यमान से नापते हैं। ठीक है, द्रव्यमान से मापते हैं। नेक्स्ट कहेगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? वस्तु का द्रव्यमान मापन किसका मापन? तो किसका मापन कहलाएगा? जड़त्व का मापन, है ना। किसी वस्तु का द्रव्यमान मापन जड़त्व का मापन कहलाता है। ठीक है, उसका जड़त्व का मापन कहलाता है। तो थोड़ा डिटेल में कह रहा, किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने के को मापन कहा जाता है। वह गुण जो वस्तु की गति की अवस्था में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व भी वह गुण है जिसके कारण वस्तु बिना दिशा बदले एक सरल रेखा में समान वेग से चलती रहती है। जड़त्व का मापन द्रव्यमान कहलाता है। ठीक, अगर वस्तु के जड़त्व को निम्न से किस में मापा जाता है? वस्तु के जड़त्व को किस में मापा जाता है? द्रव्यमान में मापा जाता है। द्रव्यमान में मापा जाता है। ठीक, मास द्रव्यमान। क्वेश्चन 420, ये ग्रुप डी पूछा हुआ क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो द्रव्यमान की परिभाषा, कोई भी वस्तु में, है ना, द्रव्यमान हो यानी पदार्थ हो, कोई भी स्थान गिरता हो उस पदार्थ कहते हैं उसको। ठीक है, जैसे शुरू वाला क्या ऑप्शन करा, किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है। वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन नहीं होता है, गलत है, इसलिए अदिश राशि है, यहाँ से गलत है। ठीक है, रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है? नहीं, रासायनिक आधार पर नहीं द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है, यही गलत है। क्या, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव में प्रभावित नहीं होता है। ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता है, प्रभावित होता है, गलत है। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। हाँ, किसी भी वस्तु में पदार्थ की राशि को क्या कहते हैं? वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। डी ऑप्शन सही है ना। कह रहा था परिभाषा, तो डी ऑप्शन परिभाषा ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कर, द्रव्यमान बटा आयतन किसका फॉर्मूला होता है? तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है घनत्व का। घनत्व बटा डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम। ठीक है, मास बटा वॉल्यूम होता है, याद रखेंगे। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। नेक्स्ट क्या, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट कहेगा, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो जी बराबर इतना लेना है। इसका फार्मूला होता है W बराबर, फार्मूला क्या होता है? W यानी वेट बराबर फार्मूला होता है mg। क्या होता है? mg, याद रखेंगे। वेट बराबर फार्मूला होता है mg। m का मान देले है कितना? m कितना, कहाँ m नहीं दिया है, मास तो निकालना ही है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो m रह देंगे g का मान रखना है 10 मीटर प्रति सेकंड
स्क्वायर 10 रख दिए। अब वेट भार कितना दे ले, भार का 200, ठीक है 200, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी 20 आ जाएगा, 20 kg आ जाएगा। मास का द्रव्यमान मात्रा क्या होता है, kg, तो 20 kg। डी ऑप्शन में आंसर है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कहेगा बल बटा त्वरण, बल बटा त्वरण, बल बटा त्वरण किसके बराबर होता है, तो बल बटा त्वरण किसके बराबर होता है, द्रव्यमान के। बल बटा त्वरण किसके बराबर होता है, तो द्रव्यमान के, मास, ठीक है मास, सी ऑप्शन में सही है। ठीक है, क्योंकि एफ बराबर होता है फार्मूला एम ए, ठीक है हमको निकालना है बल ऊपर में, तो देखो बल यहाँ, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटा ए, एफ बटा ए, एफ हो गया फोर्स, ए हो गया त्वरण एंड एक्सेलरेशन। ठीक, नेक्स्ट 424 के बाद 425, 11वां वीडियो नंबर पार्ट नंबर है। ठीक है, पार्ट 11 है, क्योंकि 10 तक वीडियो हो गया है। ऊर्जा है, ऊर्जा 10वां में होगा, 11वां है द्रव्यमान चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, तो आंसर क्या होगा, द्रव्यमान। कहेगा निम्न से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, तो द्रव्यमान प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, कहेगा डिटेल में, किसी पिंड का द्रव्यमान इसके त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। यही कारण है कि जब अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है तो उन पर समान त्वरण कार्य करता है, उस पर समान मैंने बराबर त्वरण कार्य करता है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन तो ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, यानी वेट बराबर होता है mg। ठीक है, तब भार दिया है 450, 450 रखेंगे बराबर, द्रव्यमान निकालना है तो m, और g का मान 10 रखना है अपने मन से, तो 10 बटा में यहाँ कर दीजिए, इधर यहाँ पे रखेंगे 10, 10 यहाँ चल जाएगा, 0 0 खत्म, यानी 45 kg, 45 kg है, कहाँ है 45 kg नहीं है, आंसर 45 kg आना चाहिए। अच्छा, जी का मान ना 10 के जगह आपको दूसरा रखना पड़ेगा, तब जाके आएगा डी ऑप्शन आंसर। ठीक है, 45.9 आएगा, डी का मान रखना पड़ेगा 9.8। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान रखना पड़ेगा, कहीं कहीं 10 देता है, कहीं कहीं ये देता है। ठीक है, तो जी का मान रखिएगा 9.8 तो आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, आप डिटेल में देख रहे होंगे। ठीक है, बना हुआ है। 427 नंबर में कह रहा है एक वस्तु का भार 480 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण इतना 9.8 है मीटर है प्रति सेकंड, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी वही फार्मूला, वेट बराबर होता है mg। ठीक है, तो भार कितना है 980, और मास निकालना है द्रव्यमान, जी का मान 9.8 रखना है, यहाँ गुना में इधर भागम कर दिए तो 980 बटा 9.8। ठीक, इधर दशमलव हटेगा, ऊपर 0 जाएगा, 98 से 98 खत्म, यानी 100, यानी 100 kg आ जाएगा। मास कितना आ जाएगा, 100 kg, 100 kg ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, 427 के ए ऑप्शन आंसर सही है, 100 kg हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहेगा किसी ऑब्जेक्ट का खाली स्थान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, तो कौन सा द्रव्यमान होगा, और द्रव्यमान का स्थान नहीं बदलता है। ठीक है, अभी बताया तो ऊपर में भी, किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा क्वांटिटी होती है उसे वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। जब वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती है उसे बल वस्तु का भार कहते हैं। हाँ, द्रव्यमान सदैव नियत यानी कांस्टेंट तथा अपरिवर्तनीय रहता है, जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है ना, कारण परिवर्तनीय होता है। वस्तु को किसी भी स्थान पर ले जाने पर द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है ना, वस्तु को किसी भी स्थान पर ले जाने से द्रव्यमान क्या रहता है, अपरिवर्तित, नहीं बदलता है। ठीक, नेक्स्ट किसी पिंड का संवेग 50 kg मीटर प्रति सेकंड है और वेग 5 मीटर प्रति सेकंड वेग है, तो उस पिंड का द्रव्यमान कितना होगा, तो द्रव्यमान यानी मास बराबर, फिर यहाँ पे निकालना है, तो फिर पिंड लगा दीजिए फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, पिंड का द्रव्यमान है ना, यानी संवेग इतना है था और इतना ये है, पिंड द्रव्यमान बराबर क्या होता है, पिंड का द्रव्यमान होता है एम भी, क्या होता है, पिंड का द्रव्यमान एम भी होता है। संवेग बराबर फार्मूला लगाएंगे, संवेग बराबर क्या लगाते हैं, एम भी, तो संवेग कितना है 50 kg मीटर प्रति सेकंड,
निकालना है द्रव्यमान, तो एम कितना वेग से 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 इधर रखेंगे, 5 से काट देंगे, 5 है 50, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 10 मीटर प्रति सेकेंड कहाँ है ऑप्शन में, नहीं 10 केजी में हो जाएगा, सॉरी 10 केजी, डी ऑप्शन में हो जाएगा आंसर, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 10 केजी हो जाएगा, मास निकलेगा 10 केजी। नेक्स्ट करा, यदि बल F और त्वरण A दिया हो तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। यानी F बराबर फार्मूला क्या होता है, F बराबर फार्मूला आप जानते हैं एम ए, यहाँ मास बताना है, तो मास बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, M बराबर हो जाएगा F बटा ए, F बटा ए, क्योंकि ए इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो F बटा ए कहाँ है, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन आंसर सही है। ठीक है, 430 के बाद 431, 431 तो है ही नहीं। अच्छा, न्यूटन के गति का नियम है, नेक्स्ट टाइम चलेगा ये। ठीक है, शुरू से लास्ट तक बने के लिए थैंक यू। अगर नहीं देखे, अच्छा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।